हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। सो चलिए फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है वो किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन द करंट सिनेरियो जो इस टाइम इकोनॉमी में चल रहा है, वो है बढ़ता हुआ क्रूड ऑयल। सो आई थॉट कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए कि जब क्रूड ऑयल बढ़ रहा है और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है इकोनॉमी पे, हमारी स्टॉक मार्केट पे और कौन से शेयर्स पे। सो लेट अस फ्रेंड्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं बेसिक आपको बता देती हूँ। जैसे हम देख रहे हैं कि ये क्रूड ऑयल का प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, दैट इज़ प्योरली ड्यू टू द वॉर। जो गल्फ़ में जो क्राइसिस चल रहा है उसके बेसिस पे अब क्या हो रहा है, एनर्जी क्राइसिस आ रहा है। क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो बढ़ रहा है। क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ना फ्रेंड्स ये अच्छा नहीं होता फॉर द डेवलपिंग इकोनॉमीज़ लाइक इंडिया। अगर क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, हमारे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। जैसे हमने देखा है कि 2-3 दिन पहले जो अनाउंसमेंट हुई है कि क्रूड ऑयल के बढ़ने से हमारे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। ये इम्पैक्ट है वॉर का। जो वॉर शुरू हुई है उससे क्या हुआ कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस अब बढ़ चुके हैं। अब ये देखना है कि अगर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है फ्रेंड्स। सो लेट अस स्टार्ट। उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पैक्ट होगा, दैट इज़ इन्फ्लेशन। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंडरस्टूड कि इन्फ्लेशन का रेट है जो वो इंक्रीज़ हो सकता है। जैसे हमारी डेवलपिंग इकॉनमी है फ्रेंड्स, तो हमारा इन्फ्लेशन रेट 2 से लेकर 6% तक रहना चाहिए। ये नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट है जो हर डेवलपिंग इकॉनमी में होना चाहिए। ये डिपेंड करता है इकॉनमी टू इकॉनमी कि इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए। लेकिन हमारी इंडियन इकॉनमी के लिए 2 से 6% तक का इन्फ्लेशन रेट इट इज़ मच एडजस्टेबल। लेकिन क्रूड ऑयल अगर इसी तरह बढ़ता रहेगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता रहेगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फ्रेंड्स हमारी जीडीपी पर आता है, दैट इज़ प्योरली ऑन कंजम्पशन। ठीक है। सो इन्फ्लेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट एक कॉमन कंज्यूमर पर आता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द डेवलपिंग इकॉनमी। सो ये फर्स्ट इम्पैक्ट होता है कि इन्फ्लेशन का रेट बढ़ जाता है। ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाती है कि अगर सामान एक दूसरी से दूसरी जगह जाए, एक से दूसरी जगह तक जाएगा तो प्राइसेस इंक्रीज़ हो सकते हैं। सो फर्स्ट जो फॉरमोस्ट इम्पैक्ट है वो है इन्फ्लेशन। हमारा इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो जाता है। इसके साथ रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं हमारी स्टॉक मार्केट में, अगर क्रूड ऑयल बढ़ेगा, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होता है जो हमारी ऑयल कंपनीज़ हैं जैसे इंडियन ऑयल, HPCL, BPCL, इनके शेयर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, बढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनके लिए वो रॉ मटेरियल है। अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा तो इनका भी प्राइसेस बढ़ने शुरू, ये भी बढ़ाएंगे और ये मतलब इंक्रीज्ड प्राइसेस पे अपना पेट्रोल और डीजल बेचेंगे। इनके जो शेयर्स हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये एक कॉमन इम्पैक्ट है जो हम देखते हैं कि अपना पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ने से क्या होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि जो अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा उसमें अब RBI भी स्टेप इन करती है और कुछ मेजर्स लेते हैं सो दैट अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के रिलेटेड मनी पॉलिसी को कंट्रोल किया जाए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पैक्ट जो डिसीजन RBI लेती है वो है रेट हाइक का। जैसे पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कि RBI ने रेट कट किया है। रेट कट करने से फ्रेंड्स लिक्विडिटी इंजेक्ट की जाती है इकॉनमी में, विच इज़ गुड फॉर द इकॉनमी। अगर आप लिक्विडिटी इकॉनमी में पुश करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, तो उसका फ़ायदा ओवरऑल इकॉनमी को होगा। लेकिन जब पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन आता है, तो RBI रेट कट करने की बजाय रेट हाइक करने का सोचती है। रेट हाइक करने का मतलब है वो लिक्विडिटी सक करने के बारे में सोचते हैं कि जितना हो सके लिक्विडिटी को कम किया जाए इकॉनमी में, सो दैट हमारा जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जाए। ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ना भी इकॉनमी के लिए अच्छा नहीं होता। RBI क्या सोचती है कि रेट हाइक किया जाए। ये जो अब सिचुएशन चल रही है कि एट प्रेजेंट हमारी इकॉनमी में अगर रेट हाइक ना भी किया जाए और उतना ही रेट रखा जाए जो रेट चल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होगी इकॉनमी के लिए। अगर RBI ने रेट हाइक ना किया, रेट वही रखा, रेट कट तो भूल ही जाओ, वो तो होगा ही नहीं। लेकिन अगर RBI रेट उतना ही रखता है देन ऑल्सो इट इज़ वेरी गुड फॉर द इकॉनमी, वो भी एक सेलिब्रेट करने वाली बात होगी। लेकिन रेट
कट तो भूल ही जाओ, रेट हाइक ज़रूर हो सकता है। दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द इकॉनमी। नेक्स्ट, अगर रेट हाइक होगा तो ईएमआई लोन की भी बढ़ेगी, हमारा जो लोन का इंटरेस्ट है वो भी बढ़ जाता है। सो जितने भी लोन के बोरोवर्स हैं, सो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फ्रेंड्स किस पर आएगा? होम लोन बोरोवर्स, रियल एस्टेट सेक्टर पर। जो रियल एस्टेट सेक्टर है, जो रियल एस्टेट सेक्टर के रिलेटेड स्टॉक्स हैं, उन पर इम्पैक्ट आता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, क्योंकि होम लोन के इंटरेस्ट रेट्स जो बढ़ चुके हैं। सो कम से कम लोग होम लोन के लिए आएंगे बैंक्स के पास टू बोरो द लोन। सो इसका डायरेक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट आता है ऑन द रियल एस्टेट सेक्टर। सो आप रियल एस्टेट सेक्टर के स्टॉक्स को देख सकते हैं कि उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। वो शेयर्स क्रैश हो सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, क्योंकि अब लोग आएंगे नहीं लोन लेने, क्योंकि लोन के इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ हो चुके हैं। सो होम लोन पर इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके कारण रियल एस्टेट सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इम्पैक्ट है जो पॉजिटिव है, फिक्स डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब जो रेट कट करने से एफडीज़ के इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे जा रहे थे। सो जब एक एफडी पे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 4% रेट मिल रहा है, 5% रेट मिल रहा है, वही मार्केट में इन्वेस्ट करने से 8%, 10% रेट मिल रहा है, क्योंकि रेट कट किया हुआ है। सो एक इन्वेस्टर यही सोचेगा ना कि एफडी में रखने की बजाय हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन रेट हाइक करने से एफडी के रेट्स बढ़ जाते हैं। जैसे अगर एफडी में रेट्स ज़्यादा मिल रहे हैं और मार्केट में रिटर्न्स कम है, तो जो इन्वेस्टर है वो एफडी में पैसा रखेगा, क्योंकि वो कहेगा कि इतना मार्केट में रख के रिस्क क्यों लेना, और रिटर्न्स भी नहीं है। सो एफडी के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से एफडीज़ में पैसा आना शुरू हो जाता है। सो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑन एफडीज़ ऑन इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। सो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया फ्रेंड्स, कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? इन्फ्लेशन जो आएगा उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी जीडीपी पे होता है, क्योंकि हमारी जो है डेवलपिंग इकोनॉमी है। सो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया इस वीडियो में, कि इन्फ्लेशन के इंक्रीज़ होने से, क्रूड ऑयल के इंक्रीज़ होने से क्या इम्पैक्ट आ सकता है, कौन से शेयर्स पर इम्पैक्ट आ सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो मतलब लार्ज इम्पोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल है, ये भी एक रीज़न है कि हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। सो इसी का कारण हमारी जो इकॉनमी है वो लार्जली इफ़ेक्ट होती है। हमारा जो इसका अगर हम क्रूड ऑयल ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर भी आएगा। अगर क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो हमें ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, डॉलर यूज़ करना पड़ेगा टू मेक द पेमेंट। ठीक है, सो दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स ऑन, हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इकॉनमी, ऑन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ मेजर्स ले रहे हैं कि अगर क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, उसका प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो हम कैसे कुछ स्टेप्स लें जिसके साथ हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जो डॉलर है जो हमें पे करना पड़ता है, वो कम पे करना पड़े। ठीक है, जैसे उन्होंने गोल्ड में, सिल्वर में कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। ठीक है, सो ये रीजंस, ये स्टेप्स क्यों लिए जाते हैं? ताकि हम अपनी इकोनॉमी में कंट्रोल ला सकें, स्टेबिलिटी ला सकें, सो दैट जो अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ भी रहा है तो हम कैसे अपने डॉलर को, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को कंट्रोल कर सकते हैं, बचा सकते हैं, जैसे भी हो सके बचा सकते हैं, ताकि वो इंडिया से बाहर ना जाए, इंडिया में ही रहे। सो ये फ्रेंड्स बेसिक इम्पैक्ट होता है कि जैसे क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या क्या नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं मार्केट में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड द टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।